students, today I will going to start the superposition principle of electric field intensity. In before class already we discussed the electric field intensity at a point due to a single point charge. गोटे सिंगल पॉइंट चार्ज द्वारा एनी पॉइंट रे सपोज दैट पॉइंट इज पी ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसुला E is equal to 1/4πε0 that point charge divided by square of a distance from point charge to P, that is OP. Yes or no? But today I am going to start the superposition principle of the electric field intensity. What is the means? जदि गोटे सिंगल पॉइंट चार्ज द्वारा गोटे पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to 1/4πε q by r square आसिला तार नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज द्वारा सेही सिंगल पॉइंट रे केते रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो. सो नंबर ऑफ चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to number of charge, number of point charge. At a point can be calculate by help of superposition principle. That is correct लिख परिवा the resultant electric field intensity at the considering point due to the number of point charge En is equal to vector summation of individual electric field intensity of individual point charge at common point let P. Vector summation that is called superposition principle. ताको जदि हम फिगर रे बुझिबा भलो और जानि परिबा त माने से कहूची एई कथा कहा जाउची जदि एई डिस्टेंस ता q1 पॉइंट चार्ज लिया जाए p पॉइंट रे डिस्टेंस ता op होचो r1 आउट ए पॉइंट चार्ज हम एटी नबा q2 that point is o dash and that distance is suppose r2 एमती नंबर ऑफ हमें यदि पॉइंट चार्ज कंसीडर करिबा विथ ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ताहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट रे केमती कैलकुलेट हबो ना q1 द्वारा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P q2 द्वारा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q3 द्वारा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट बा पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 समस्त को हम वेक्टर समेशन करिवा. द मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट the vector summation of the net लिखबा so the net electric field intensity at point P is the vector summation of individual electric field intensity. Individual electric field intensity, that is E1, E2, E3, E4 a vector summation how, because electric field is a vector quantity
आपको मु टिके भल भाव में बुझे देवी गोटे प्रोब्लेम जदि आम करवा आम जापर सपोज गोटे प्रोब्लेम करके आम जापर सपोज मु गोटे इक्विलेटराल ट्रायंगल टे कंसीडर कली प्रत्येक वर्टेक्स रे मु रखी गोटे पॉइंट चार्ज +1 कूलम -2 कूलम +3 कूलम with distance 1 meter each side due to equilateral triangle each side are equal to each other. Point ना दे दबा that is A, B and C. My question is that calculate the resultant electric field intensity at point A of the above equilateral triangle. So A point रे हमें resultant electric field intensity calculate करिबा due to point charge +3 कूलम and -2 कूलम. ए पॉइंट रे को चार्ज अछि हमर आवश्यक नै. ए पॉइंट रे खाली जानिया दरकार को नेचर ऑफ चार्ज अछि तार वैल्यू हमर दरकार नै. जतकी वैल्यू दरकार हमर कुछ दरकार नै. किंतु ए पॉइंट रे को नेचर अछि प्लस अछि. ए पॉइंट रे रहितबा पॉइंट चार्ज होछ +3 कूलम. तो +3 कूलम 1 कूलम को रिपेल करिवो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 away from the point A. ताले 3 कूलम द्वारा A पॉइंट रे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू हमें बाहर कर दबा सॉल्यूशन E1 वेक्टर इज इक्वल टू हला 1/4πε0. दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. को चार्ज नबा को पॉइंट चार्ज टा +3 कूलम दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होची 1 मीटर होल स्क्वायर. एलोंग क्वाडे एलोंग CA डायरेक्शन. दैट मीन वैल्यू केते आसीबो अतएव E1 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हमें कर दे परिबा 9 * 10⁹ 1/4πε0 वैल्यू हो 9 * 10⁹ into 3 divided by 1 that is hela 27 * 10⁹. What is the unit? Newton per coulomb along what direction? CA vector. E1 vector रो मैग्नीट्यूड तमे पाई गला. Similarly E2 vector बाहर करबा due to the point charge -2 कूलम. -2 कूलम अनुसार +1 कूलम द्वारा अट्रैक्शन हबो ना रिपल्शन हबो पिले माने अट्रैक्शन बिकॉज़ प्लस और माइनस अट्रैक्ट ताने E2 टा आसीबो towards the B. That means A ru B आडू को आसीबो. So finally magnitude of E2 vector magnitude is equal to say 1/4πε0. Due to this माने ए पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करबा. ए पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करबा एवं तापर फाइनली रिजल्टेंट बाहर करबा. So 1/4πε0 2 divided by केते हो सही 1 रो स्क्वायर. That means as is 9 * 10⁹ into 2 by 1 that is hela 18 * 10⁹ Newton per coulomb. along quade
ए बी डायरेक्शन मु ए रु बी डायरेक्शन आड़ को E2 लिखली सी रु ए आड़ को लिखली E1 आउ E2 भितरे एंगल टा केते डिग्री हबो जेहेतु हमको वेक्टर समेशन करिया पई पड़िबो तेरो एंगल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तने गोटे पॉइंट रे दीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला दीटा पॉइंट चार्ज द्वारा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्लियर तो ताले गोटे भाला अते V2 वेक्टर मैग्नीट्यूड हम पाई गले 18 into 10 to the 9 न्यूटन पर कूलम along AB direction डेटा हम पाई गले एबे कोड जिबा एबे रिजल्टेंट बाहर करबा देखो ये दीटा होची गुटे कॉमन पॉइंट रो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम देन रिजल्टेंट कोड आसीबो that is the resultant electric field intensity or net electric field intensity that is the diagonal of the parallelogram tale what is the angle between E1 and E2 जदि एटा इक्विलेटरल एटा 60 हुए ताले एटा केते डिग्री हे जिवो 120 डिग्री so in this stage लिख दबा in this stage the angle between E1 vector and E2 vector is what is the angle 120 degree what is the angle 120 degree why because total टा होचु 180 60 चली गला और रिमेनिंग रहला 120 so the net or resultant electric field intensity is equal to magnitude बाहर कर देबा according to the parallelogram law of vector addition अनुसार हमें ताको प्रूव करबा ट्रिंगल law of vector addition parallelogram law of vector addition दीटा law अछि एडिशन करबा पे वेक्टर को so finally result केते आसीबो E net vector magnitude is equal to E1 square E1 vector magnitude square E2 square plus 2 E1 E2 cos theta root over it is the formula जेतो एटा parallelogram हे जिवो जेतो एटा parallelogram तने parallelogram रो resultant the diagonal सहित समान एवं that can be calculated by the law resultant is equal to E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta root over एटे theta ର value हम जानि चंदी that is the theta E1 E2 ର value जानि चंदी बाहर कर दवा which imply that E net vector magnitude is equal to E1 ର value होची 27 into 10 to the power 9 ର whole square plus 18 into 10 to the power 9 रो whole square plus 2 into 27 into 18 cos 120 degree रो root over already E1 और E2 रो value मु पुट कर देली clear so which imply that कर लिखिबा E net vector magnitude is equal to आसीबो 27 रो whole square बाहर करबा 29 रो whole square that is 10 to the 9 whole square so 10 to the power 18 into 27 whole square plus 18 whole square into 10 to the power 18 plus 2 into 27 into 18 into minus 1 by 2 cos 60 टा 1 by 2 तेणु एटार माइनस 1 by 2 आसो cos 60 रो माइनस लगे दिले हम cos 120 डिग्री पाइबा माइनस 1 by 2 रो रूट ओवर सो फाइनली केते आसीबो पिला माने which implies that E net vector magnitude is equal to आसिला 10 to the power 18 into 27 whole square plus 18 whole square into 10 to the power 18 ये कटी गला 2 2
माइनस 27 इंटू 18 रूट ओवर। सो फाइनली आमे केते बार करि परिबा E net vector magnitude is equal to 10 to the power 18 that is 27 आगे लिखिबा 27 रो हम बाहर करबा केते हबो 27 into 27 49 4 7 7 50 9 4 7 14 15 16 18 14 4 के 5 9 2 7 729 into 10 to the power 18 प्लस हमें यदि 18 को करिबा स्क्वायर आठ 324 into 10 to the power 18 माइनस हमें कर परिबा 27 into 18 486 पिला माने एटा टिके ठीक ठाक प्रोडक्ट करिवो स्क्वायरिंग करिवो तापर रिजल्ट आसो into 27 e1 27 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 एटा 10 to the power 18 एठी भी सर 10 to the power 18 आसो into 10 to the power 18 काने e1 रो वैल्यू 27 into 10 to the power 9 e2 रो वैल्यू 18 into 10 to the power 9 10 to the 8 बर्तन एटी हमें 10 to the power 18 रो रूट ओवर 10 to the power 18 रूट ओवर 10 to the power 9 आ ब्रैकेट रही गला 729 प्लस एटा कर दबा 729 प्लस 324 माइनस 486 तो रिजल्ट केता आसीबो 729 324 4 3 13 ये 4 5 10 1000 10 to the power 9 into 1053 minus 486 रो रूट ओवर सो रिजल्ट केते आसीबो माइनस 486 13 67 4 6 9 5 567 that equal to 567 into 10 to the power 9 567 root over into 10 to the power 9 Newton per coulomb. That is the result. Okay, भला भाव देखि दियो निजे कैलकुलेशन टी करिवो तो सिस्टम टा को भला भाव बुझिया दरकार केमिति रिजल्टेंट टा फाइंड आउट हे पल्ला तले एटो हम जानिले इलेक्ट्रिक फील्ड रो जेमिति सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अबे होउची ठीक कूलम्ब्स लॉ रे मध्य सही प्रिंसिपल अबे होतला जो जो क्राइटेरिया कूलम्ब्स लॉ द्वारा हमें पाइथिले इक्विलिब्रियम कंडीशन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अनुसार प्रॉब्लम को सब गुडी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रे देखा जी सेठी दीटा चार्ज को लिया होतला ए चार्ज द्वारा फोर्स हम कैलकुलेट करथले एबे किंतु जो पॉइंट रे कंसीडर करिया पय कहिथिबो सेही पॉइंट रु को पॉइंट चार्ज द्वारा सृष्टि होची इलेक्ट्रिक फील्ड ताको आइडेंटिफाई करिया पय पड़िबो क्लियर एमदी गुडा क्वेश्चन मु देबी तमे सब करि के देखियो मते गोटे पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करिवो दैट इज F = Q * E E होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एठी मध्य एनदर फोर्स अप्लाई करिवो दैट इज अट्रैक्शन फोर्स एटी रिपल्शन फोर्स पॉजिटिव को रिपेल करिवो आगो को पेली दबो ये अट्रैक्ट करिवो ये आगो को पेली दउची ये अट्रैक्ट करतो ताले कोन हबो रोटेट करबा आरंभ करिवो सो फाइनली एठी मध्य सेही फोर्स एक्टिंग हबो सेम मैग्नीट्यूड रो q into e बट अट्रैक्ट एटा रिपेल तो रोटेट करबा आरंभ करिवो सो से टॉर्क ता केमती बाहर करबा हाउ कैन कैलकुलेट द टॉर्क तो टाउ इज इक्वल टू हम जानचंती फोर्स एंड मोमेंटा एटा होची गुटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस धरि नियो एटा होची t फोर्स either force into perpendicular distance between two ends of the dipole that is AT सो आइदर फोर्स माने जेकोनसी गुटे बाहु ऊपर पडुथुवा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE ता सहित परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द डाइपोल मींस टू एंड माने डाइपोल गोटे एंड होची A आ गोटे एंड ता होची इलेक्ट्रिक फील्ड रो ए लाइन रे होची ताको गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जिवो सेही लाइन ता सहित प्रोडक्ट कर देला हमें टॉर्क पाइबा टॉर्क रो सिंबल होची टाउ दैट इज द टॉर्क टॉर्क होची गोटे टाइप रो फोर्स जा द्वारा गोटे बॉडी टा रोटेट करे गोटे फिक्स्ड एक्सिस थिबो ता चतुर्पार्श्व से रोटेट कर फॉर एग्जांपल कोन स्टीयरिंग आमे स्टीयरिंग रोटेट करछे माने टॉर्क करछे आमे पानी टैप ता खुलुछे माने टॉर्क करछे टॉर्क होची सेटा सो फाइनली आमे टाउ इज इक्वल टू लिख परिबा आइदर फोर्स होची q into e into perpendicular distance होची at ओके so that is एटा को इक्वेशन बनै दे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम लिख दबा फ्रॉम फिगर एंगल ABT is equal to theta एंगल ATB होची 90 डिग्री सो हमें नहीं जीवा sin theta of that right angle triangle is equal to लंब means AT divided by कर्ण AB that is AT is equal to आसीगला AB into sin theta that is AB रो वैल्यू केते गिरे पिला माने डाइपोल डिस्टेंस that is 2L into sin theta हमें AT पाई गले 2L into sin theta सो फाइनली हमें कोन करबा हमें कोन करे सेटा पुटिंग कर दो इक्वेशन नंबर 1 रे सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू QE into 2L sin theta अतः टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आसी जीवो हमें जानछंती डाइपोल मोमेंट E into Q into 2L sin theta so torque is equal to E into P sin theta why because Q into 2L is equal to dipole moment magnitude that is dipole moment and that equation number 2 जेहेतु टॉर्क गोटे वेक्टर क्वांटिटी ताको हमें एक्सप्लेन करिबा क्रॉस प्रोडक्ट आकार रे आमी जानछंदी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a b sin थीटा n कैप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे घुरिबो सो दैट द टॉर्क जदि हम वेक्टर क्वांटिटी लिखिबा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हमें लिखि परिबा मोमेंट इज मूव्स करछि मोमेंट डाइपोल टा मूव करछि एंड मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइंड इट डाइपोल मोमेंट क्रॉस E वेक्टर करिवो E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर हबो नाही इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव रूल सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर बट दैट नॉट इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर यह हबो नाही P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर माने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुरिबे
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किने यह संभव नुहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूची एवं डाइपोल जेहेतु मोशन करूची तेनु डाइपोल रो डायरेक्शन अनुसार ता डायरेक्शन रहइबो सो दैट इज द टॉर्क of the dipole inside of the uniform electric field क्वेश्चन पड़े यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे जदि आमे गुटे डाइपोल टाको रखुचंती सेटी प्रोड्यूस होउची टॉर्क अते रोटेशनल फोर्स सृष्टि हला रोटेशनल मोशन कला डाइपोलटा किंतु जदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितर आमे रखिबा ताहले दी प्रकार मोशन सृष्टि हबो से फॉर नॉन नॉट बिट करके लिखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड dipole is dipole dipole moves both rotational motion and translational motion रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन मींस रोटेट करियो एमती रोटेट करियो फिर आगु जाउथो रोटेट करथो आगु जाउथो रोटेट करथो माने ट्रांसलेशनल मोशन ले जाउथो लिनियर मोशन भी करथो रोटेट हे मोशन करथो किंतु केवल यूनिफॉर्म रे टॉर्क प्रोड्यूस होबा रोटेशनल मोशन होबे करथो दैट्स ऑल थैंक यू नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट थैंक यू।